आप सोच रहे होंगे ये आवाज़ लता दीदी की है। बिल्कुल गलत। ये आवाज़ है सायराम जी की, जो मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ में गाना गाते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं ये मिरेकल कैसे हुआ। सायराम जी कैसे? नमस्कार। ऊपर वाले की देन है सर। इन शॉर्ट अगर कहने जाऊँ तो बस गॉड्स ग्रेस। ये कैसे रियलाइज हुआ आपको कि? सर रियलाइज, वो तो कहते हैं कि मैं पैदा होते ही गाने गाते हुए निकला और वैसे आवाज़ बचपन में मेरी आवाज़ ऐसी मीठी थी, कहते हैं एकदम लड़कियों से मिलती जुलती पतली सी आवाज़। फिल्मों में भी हम देखते हैं कि जो बच्चों की आवाज़ होती है वो ज़्यादातर फीमेल प्लेबैक ही देते हैं, तो कुदरती आवाज़ ऐसी मेरी थी। और बचपन से ही मैं एकदम से टेप रिकॉर्डर, रेडियो सब बैठकर कैसे सुनता था मैं दिल से बैठकर। और लता जी, आशा जी वो मेरे आइडल्स रहे हैं, तो उनके गाने हूबहू वैसे ही उतारने की कोशिश करता था और गाने वैसे ही गाता था। अगर मैं मेल कोई गाना गाऊं तो भी ऐसे लगे कि फीमेल गा रही है। और बाद में रही बात मेल वॉइस की, वो जवानी में कदम रखते ही वॉइस जो क्रैक होता है मेरे साथ भी हुआ, और वो होकर के जो आप आवाज़ ये सुन रहे हैं, मैं जो बातें कर रहा हूँ, गाता भी हूँ ऐसे, तो दोनों कर पाया मैं। तो मेल फीमेल में तो लता जी, आशा जी उनकी आवाज़ गाते। मैं एक छोटा करेक्शन करना चाहूँगा कि आवाज़ तो मेरी अपनी है, मैं अंदाज़ अलग अलग कोशिश करता हूँ। बिकॉज किसी की आवाज़ हूबहू गाना शायद मुश्किल है, मगर अंदाज़ आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी उससे मिलता जुलता आपको आवाज़ लगता है। किसी भी गाने की एक सोल होती है, तो ये सोल कहाँ से लेके आता हूँ? जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि जब तक गाने में रूह नहीं है तब तक गाना गाना नहीं होता, इट बिकम्स वेरी प्लास्टिक। तो ये होता है कि मैंने पांडित्य मुझे मिल गया है गाने, मैंने अगर संगीत सीखा हुआ है, तो जो मैं सीखा हूँ हिंदुस्तानी क्लासिकल किया हूँ मैं, तो उस हिसाब से अगर मैं कोई भी गाना गाऊँ तो अर्थ समझे बिना अगर मैं गाऊँ तो जो है निरस ऐसा लगता है गाना। और अगर मैं उसे समझ लूँ, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी एक फ़ीमेल वॉइस गा रहा हूँ, फीमेल गाना गा रहा हूँ, तो सामने वाला जो है वो व्यक्ति अगर आंख बंद कर कर भी सुने तो उसे लगना चाहिए कि कोई फीमेल गा रही है, उसमें भी कोई हसीन फीमेल गा रही है क्योंकि वरना एक विडम्ब बन जाता है, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ मॉकरी, नहीं तो आप जो मिमिक्री कहते हैं ऐसे। तो मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं मिमिक्री करूं तो सही करूं, वरना नहीं करूं। तो पहला सॉन्ग जो गाया आपने मेल फीमेल दोनों की आवाज़ में, फीमेल की आवाज़ में, तो वो सॉन्ग कौन सा? रही बात फीमेल गाने की, सत्यम शिवम तो बचपन से लोग बहुत पसंद करते आ रहे हैं आज तक, मगर इफ़ आई गो बैक टू माई चाइल्डहुड, बचपन की बात करूं तो स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में हमारे चीफ गेस्ट नहीं आए थे, तो मेरी प्रिंसिपल साहिबा मुझे पकड़ कर ले आई, बोले साराम कुछ गाओ, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे बहुत धूम मचा रहे थे। तो मुझे माइक देते ही मैं स्टार्ट हो गया डफली वाले फिल्म सरगम से, पता नहीं क्यों सूझा वो, और मैं गाने लगा। और मेरे गाते गाते गाना चीफ गेस्ट भी आ गए और फिर बहुत तारीफ़ की उन्होंने मेरी। और यू कैन इमेजिन इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मेरा नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए हिम्मत वाले, जो जिसने अभी डफली वाले गाया। साराम जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप घर पे आपको गाना गा लेडीज़ की आवाज़, माँ ने कहा मेरा बेटा कहीं लड़की न बन जाए, लड़की की आवाज़ में गाना गाता है, पापा ने गाया? सचमुच बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ये ऐसे कोई किसी ने पूछा नहीं आज तक। हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और बचपन से ही गाने गा रहा हूँ, जैसे आपसे मैंने कहा। तो मेरे ख्याल से उनको आदत पड़ गई होगी कि बच्चा हमारा गाता है, और क्योंकि मैं छोटा क्यूट था तो उसमें जब गाता था तो बच्चों की तो आवाज़ वैसी ही होती है, तो उन्होंने कभी ऐसे डाउट नहीं किया। मगर शायद जवानी में कदम रखते हुए अगर मेरी आवाज़ नहीं खुलती तो उनको ये डाउट आता। अब जैसे मुझे इस आपके प्रश्न से याद आया कि मैं जब इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में भी जाकर, इंटर कॉलेजिएट, तब भी मेरी आवाज़ क्रैक हुई नहीं थी। तब मैं लिटरली बैया ना धरो, रहना बीती जाए, रसिक बलमा जैसे जो लता जी के गाने, ऐसे गाने गा करके मैं जीता करता था। और मुझे याद है कि एक कंपटीशन में मैं गया और उसमें मैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से गाने जा रहा था, लता जी का गाना, और एग्जैक्ट वहाँ पे स्टेज जाने से पहले मेरी आवाज़ फट गई, बोलते हैं ना जो जवानी में कदम रख लिया मैंने शायद। और उस दिन मैंने
अनप्लान्ड जो है रफ़ी साहब वाला जो गाना है, एहसान तेरा होगा मुझ पर गाना, वो तो लता जी ने भी गाया था, मगर ये एक ऐसे अजीब आवाज़ थी मेरी, बोलते ना जवानी में कदम रखते ही जो आवाज़ होती है हमारी, ना घर का ना घाट का से अजीब ऐसे बॉयश ना, एक अजीब आवाज़ में मैंने गाया और मेरे ज़िंदगी का पहला 3rd प्राइज़ मुझे उस दिन मिला, नॉट बिकॉज ऑफ माई सॉन्ग सिंगिंग बट बिकॉज वॉइस वॉज समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट, मगर गा दिया, उसमें भी प्राइज़ मिला। और तब मुझे याद है कि मेरे कॉलेज के एक सीनियर थे जिन्होंने मुझे आकर के कंग्रेचुलेट किया गाना सुन करके, साईराम वेलकम टू मैनहुड मतलब आज से आप फॉर्मली आदमी हो तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्यों भाई, एक तो वैसे ही मैं झूंझ रहा था इसमें कि जो होता है सबके साथ, मगर मज़ा आया। और फिर मैं कई मुझे अवार्ड्स मिले इसी आवाज़ में, मेल वॉइस में भी कई मुझे अवार्ड्स मिला। आपको लगता होगा ये मेल भी गाता है नहीं, तो बताऊँ ना, फिर आपको और भी कुछ वाक़या बताऊँगा मैं, लेकिन मेल हो मेरे शाहे खुबा, हो मेरी जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ये सुना आपने ना, रफ़ी जी की आवाज़ थी, यानी मेल भी गाते हैं ये, आवाज़ थी रफ़ी हाँ, जी, उनका अंदाज है सारे ये मेल भी गाते हैं और फीमेल भी, और डुएट भी गाता और हूँ। duet भी गाते हैं। और भी अंतिम से हाँ, कुछ वाक्य बता रहे थे आप, कुछ वाक्य हाँ, मैं कह रहा था कि और फिर ऐसी आवाज़ जब आपकी क्रैक हो जाती है तब 1-1.5 साल तक ना, वो बोला ना घर का ना घाट का, ऐसे मैं अपने आप से जूझ रहा था कि भाई आवाज़ कैसे निकले, क्या करूं क्या नहीं, है ना, बिकॉज जिस आवाज़ के साथ बचपन गुजारी मैंने जवानी तक ले आया मैं, और फिर अचानक से आवाज़ गायब, तो बहुत लगता है। और ऐसा हुआ कि जो बचपन से तारीफ़ किया करते थे बड़े बुजुर्ग लोग, वो अचानक से उनका देखने का नज़रिया बदल गया और मुझसे कहने लगे हाँ बस नाउ द प्रोडिजी इज़ ओवर, सब कुछ खत्म हो गया, पढ़ाई पे ध्यान दो अभी। मैं तो बोलते ना जो होना था हो गया, आ जा अभी लाइन पे लग जा। तो क्या है ना, हम शरीर से बड़े होते रहते हैं मगर बचपना अभी भी रहता है, तो ये सब चीज़ें बहुत चुभती हैं बातें, तो दिल पे लग गया एकदम से। तो मैं मेरे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में भगवान के सामने खड़े रहकर मैं चिल्ला गया करता था, कोई घर में नहीं होता तब, और आई टू लिटरली क्राई गा करके मैं ना बोलता था कि ये क्या कर दी तुमने, आवाज़ दी क्यों, फिर अगर लेनी थी वापस, वेयर डिड यू हैव टू टेक इट बैक करके। और फिर मैं जिद में गाया करता था उनके सामने, तो फटे हुए ढोल जैसे ऐसे सब इंटरकॉम जैसी आवाज़ आती थी मेरी, ना यहाँ ना वहाँ, ये बहुत हुआ। मगर पता नहीं इस बीच कहीं तो लगता है भगवान खुश थे, कहीं होंगे अच्छे मूड में, तो चलो बेटा टेक 2 फॉर द प्राइस ऑफ 1 करके तो उन्होंने जो तथास्तु कर दिया खाया शायद, और पता नहीं गले के किस कोने से आवाज़ मैं कोशिश कर रहा था, वो चल पड़ी आवाज़। तो मैं दोनों कर सकता था, विच इज़ यूनिक, क्योंकि मैं पहले सिर्फ ओरिजिनल वॉइस में फीमेल ही गाया करता था, अब वॉइस मेरी जो है वो मेल रेजोनेंस के साथ गा पाता था मैं, लेकिन उसके साथ अगर कोई एक कोना में टैप करता जो मैं बता नहीं सकता प्लेट में आपको निकाल करके, तो वहाँ से मैं फीमेल भी गा पाता था, तो वो की मैंने। अब मैं मेरे कॉलेज फंक्शन से 1.5-2 साल तक गायब था। अब फिर जब आना था तो लोग मुझे देखते थे, हाँ ये बहुत आजकल आता नहीं है, स्टाइल मारता है, उनको ये नहीं पता चलता ना कि तकलीफ से ना, ही इज़ गोइंग थ्रू सम टफ पीरियड, तकलीफ हो रही है इसे, ये सब नहीं समझ में आती उन्हें बातें, उनको लगता है कि ये आता नहीं गाने, मतलब ये ज़रा स्टारी टैंट्रम्स ले रहा है। लेकिन फिर भी गया मैं वहाँ पे, मैंने कहा मैं ऑडिशन दूंगा, और कौन सा गाना गाया मैंने, फर्स्ट डुएट ऑन स्टेज, षण्मुखानंद ऑडिटोरियम, आई लव यू काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you, love you, I love you। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ I love you, I
बस दुनिया ने कहा वी लव यू। अब परिवार ने भी कहा अब मेरा बेटा बेटा बन गया। ना लकीली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बचपन से ही मतलब घर में जब आप खेलते हो बड़े होते हो तो सब ठीक ही रहता है। लेकिन फादर मेरे जो हैं वो खुद एक्टर डांसर हुआ करते थे, ही यूज्ड टू बी, और तो यही जीन्स में मेरे भी आ गया मेरे ख्याल से, और मैं दोनों कर पाया। मैंने डांस भी लर्नड, बाकायदा भरतनाट्यम सीखा हूँ मैं, मगर फिर आई डिडंट कंटिन्यू, क्योंकि अगर वो भी करता और ये भी करता तो गड़बड़ हो जाती उसमें, तो मैं आई हैड टू डिसाइड वन। तो एकेडमिक्स के रहते हुए बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड भी मिला मुझे कॉलेज में, उसके साथ आई डिसाइडेड टू टेक अप म्यूज़िक एज माई फर्स्ट चॉइस। आपने कहीं स्टेज शो किया, कभी ऐसा लगा कि इस गाने को किसी ने डिमांड की, ये गाना गा के दिखाओ आप दोनों की गाने, कभी ऐसा हुआ है? बहुत हुआ है, क्योंकि एक तो मैं अगर स्माइल कर कर के गाता हूँ तो लोगों को लगता नहीं कि ये गा रहा है, और ये अच्छी बात है, मैं कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ, क्योंकि ये अब्रॉड में भी हुआ है कि लोग चौंक जाते हैं, और कई बार ऐसे होता है। अभी बताओ, मैं बॉलीवुड प्रोग्राम हम जब शाहरुख के साथ में कर रहा था यूएस में, शाहरुख उनका गाना परफॉर्मेंस करके जा चुके थे और मुझे बुलाया गया स्टेज पर, मैं सत्यम शिवम सुंदरी में गाया था, बहुत बढ़िया हुआ गाना, मगर ताली नहीं बज रही थी, एकदम स्टेडियम ऐसे ही 1.5-2 तालियां बज रही हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स मुरानी जो एकदम शॉक हो गए कि क्या हो गया भाई। तो उन्होंने अपने जो हैं गुप्तचर भेजे वहाँ पे पता करवाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कि ये लड़के ने इतना अच्छा गाया, क्यों तालियां नहीं बज रही। पता चला कि ऑडियंस में कोई बिलीव नहीं कर रहा कि ये गा रहा है। तो उन्होंने कहा, सायराम यू आर टू गुड टू बी ट्रू, डैम इट, पीपल आर नॉट बिलीविंग यू आर सिंगिंग। बेटा तुम गलती करो, मतलब ऐसे नहीं उनका कहना था, क्या करें। तो माधव मुखे जो हैं वो अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट कॉमेडियन हैं, वो एमसी थे प्रोग्राम के, ही वाज एंकर। तो उन्होंने एक एक्ट तैयार किया इस गाने के, बोला सायराम आप गाओ और आपका गाना खत्म होते होते मैं अंदर आऊँगा और कहूँगा कि हाँ बहुत अच्छा था, मगर हमारी फीमेल सिंगर पीछे मेकअप कर रही थी, वो स्टेज पे आ नहीं सकी, तो ये मुंह हिला रहे थे और पीछे से गाना वो गा रहे थे ऐसे। तभी आप बोलेगा हाउ डेयर यू से दिस, ऑफ कोर्स आई वाज सिंगिंग। तो माधव जी कहेंगे, अरे मेरी बात छोड़ो यार, इन सबसे पूछो ऑडियंस से, वो मानने को तैयार हैं क्या कि आप गा रहे थे? क्यों आप लोग तैयार हैं, आप लोग मानने को तैयार हैं कि ये गा रहे हैं? पूरी ऑडियंस उठ करके बोली नो, यू कैन इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस। और फिर मैं बोलता हूँ, ओह टेक अ चिल पिल मैन, ये बात है, रुकिए, म्यूजिशियन से कहूँगा आप मुझे सिर्फ सुर दो, तो सिर्फ सुर देंगे, और फिर मैं बोलूँगा हाथ हटा दो, और मैं विदाउट म्यूज़िक गाऊंगा। तो मैं फिर से सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आपके सामने अभी गाया, मैं विदाउट म्यूज़िक मैंने लाइंस गाए, तब मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया ऑडियंस ने, खड़े होकर के तालियां बजाई उन्होंने। और अक्सर ऐसे होता है कि स्टार नाइट्स में जब अगर आप सिंगर करके जाते हो तो कोई किसी सिंगर को या किसी को देखना नहीं चाहता, सारे जो हैं हाथ में आया उस चीज़ को फेंकते हैं जो फैंस होते हैं, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टार को देखना चाहते हैं। अब लेकिन ब्रिज, अभी अगर शाहरुख भी हैं, अक्षय भी हैं, काजोल हैं, जूही हैं, सब लोग हैं, तो उनको सबको अगर स्टेज में आना है तो बीच में कोई ना कोई ब्रिज की ज़रूरत होती है, तो वो एक मैं ही ब्रिज था। और गॉड्स ग्रेस, जब भी मैं स्टेज में गया तो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, लेकिन ये मुझे हमेशा करना ही पड़ा इवन विद अमेरिकन ऑडियंस, कि क्योंकि मुस्कुरा कर गाता हूँ मैं, तो मानने तैयार नहीं होते कि ये गा रहा है, तो स्टॉप कर करके विदाउट म्यूज़िक मुझे उनके लिए गाना पड़ता है। कभी कभी वो बंदे के ऊपर स्टेज पे बुलाता हूँ मैं, अब जैसे आप माइक धर कर बैठे हो, तो ये आप जानते हो कि इसी माइक पे मैं गा रहा हूँ, नहीं तो मुझे उस माइक को लेकर के उनके मुंह में ऐसे देना पड़ता, कहता कि आप भी कुछ कहो, लोगों को ये नहीं लगे कि आप कुछ बात करने लगो तो इसमें से फीमेल वॉइस अपने आप निकलने लगेगी। तो ये आई हैव टू कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज, बट अच्छी बात है। अब तो यकीन हो गया आपको ना कि अभी यकीन नहीं हो रहा है? नहीं। और भी गवाएंगे हम लोग, अभी बातें करते हैं। हर गाने के तुमने पहले भी कहा सोल होती है, तो रियाज वेज कुछ करते हो? कितना रियाज दोनों मेल फीमेल होता है? क्या है ना, बेसिक रॉ मटेरियल एक ही है, सिर्फ आवाज़ों के दो पहलू, ये पहलू जो बोलते हैं, दो किस्से नहीं, क्या कहूँ मैं, दो अंदाज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन जैसे मैं कहूँ, मगर आप कोई भी गाना मुझसे कहिए मेल वॉइस में जो है वो मैं अगर फीमेल में गाऊँ, अभी चलो सोनू का गाना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गाऊंगा। अचानक से ऐसे कुछ याद आ गया तो गा दिया मैंने। तो ये मैं दोनों जो है कोई भी गाना मेल का फीमेल, फीमेल का मेल कर सकता हूँ। रियाज काफ़ी ज़रूरी होनी। रियाज किसी भी फील्ड में, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप अच्छे एक्टर हो, डांसर हो, जो भी फील्ड है, ये ऊपर वाले की देन ज़रूर है। कि ऐसा नहीं एक दिन उठ करके अचानक आप कहें कि मैं बाथरूम में गाता हूँ और मेरी माँ कहती है मैं अच्छा गाता हूँ इसलिए मैं अच्छा सिंगर बन जाऊँगा या अच्छा डांसर बन जाऊँगा, जो अक्सर होता है। आप देखते हैं ना, माँ बाप अपने सपने जो है बच्चों में देखते हैं, मगर वो गलत है। ऊपर वाले की देन है आपको, जिस फन में भी आप क्या बोलते हैं क्षमता ढंग से रखते हैं, आप अब कर पाते हैं, उसी को आपने जो है उस हुनर को जो है और जो है प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों ने। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे आप रियाज़ करो, प्रैक्टिस कहो, जो भी कहो। मैंने भी किया, मैंने फॉर्मली ट्रेनिंग ली बाद में। ओरिजिनल जो है मेरा, दैट इज़ गॉड्स ग्रेस, प्योरली गॉड्स ग्रेस, क्योंकि अमेजिंग गिफ्ट है ये कि दोनों ही आवाज़ों में गा पाता हूँ, मगर नॉट विदाउट प्रैक्टिस। बहुत ज़रूरी है। रियाज़ मैं दोनों में अच्छी तरह करता हूँ। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा ना आपको कि किसी ने कहा होगा कि अरे यार नाक से गाता है ये आदमी। कभी ऐसा हुआ? बहुत हुआ। मैं आपसे कहूँ, बड़े बड़े क्रिटिक्स जिनके नाम नहीं लूँगा मैं कुछ प्रोग्राम, एक कीप अलाइव ग्रुप करके हुआ करता था, जो सारे पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, सिंगर्स, आर्टिस्टों को वो ट्रिब्यूट दिया करते थे। और सारे मुश्किल जो पहले के गाने थे वो मुझे दिया करते थे कि आप गाना मेल फीमेल दोनों में। तो एक बड़े दिग्गज जो ये हैं क्रिटिक हैं, वो आया करते थे उस प्रोग्राम में। मुझे सुन करके उन्होंने कहा, अरे यार अच्छे खासे मुच्छड़ बंदे हो, बंदों की आवाज़ में गाया करो, अच्छे फीमेल्स हैं वो, उनको अपना गाने दो, तुम क्यों अंदर बीच में पचक रहे हो। ऐसे करके ही वॉज लाइक ट्राइंग टू। तो ऑर्गेनाइजर ने कहा नहीं, वो साईराम जो गाता है वो साईराम गाएगा, वो आप बीच में मत पड़ना। वो जिद करके उन्होंने वो रोक दिया। अब ये जो क्रिटिक हैं, उनको ऐसे पुराने गाने और कहीं मिलते नहीं थे सुनने, तो वो आया करते थे इस प्रोग्राम में। तो ये समझ गए कि भाई इस प्रोग्राम में आऊँगा तो मुझे साईराम को झेलना पड़ेगा फीमेल वॉइस में। तो वो मुझे देखकर भी अनदेखा, मतलब नज़रअंदाज करके, बोलते कहीं और देख रहे हैं वो मुझे। ही यूज्ड टू नॉट इवन लुक एट मी, देखना भी नहीं चाहते थे मुझे। मतलब मुझसे इतनी चिढ़ थी उन्हें, ऐसे कुछ तो हुआ, क्योंकि ये बंदा मूंछों वाला बंदा फीमेल वॉइस में गाता है। तो वो आते गए, मगर प्रोग्राम के चलते कई प्रोग्राम्स होते गए और फिर धीरे धीरे वो मुझे हेलो एक है ना मुस्कुरा करके एक बोलता ना कि हाँ तू जिंदा है मेरे लिए करके मानने लगे। एक दिन अचानक मुझे पकड़ करके बोला, साईराम आई नीड टू से समथिंग टू यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं तैयार हो गया कि हाँ भाई अभी बरसाएंगे कुछ गालियाँ और फिर कहेंगे बंद करो गाना। लेकिन उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया, कहा कि साईराम, जब मुझे पता चला कि मुझे इस प्रोग्राम में आना है और मैं, क्योंकि और कोई ऐसे प्रोग्राम इतने अच्छे क्वालिटेटिव होते नहीं, और इस प्रोग्राम में आऊँगा तो साईराम को झेलना ही पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि इसे कैसे झेलूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही साईराम स्टेज पे आएगा और फीमेल वॉइस में स्टार्ट करेगा, मैं आंखें बंद कर लूँगा, क्योंकि इसे देखने से तकलीफ होती है। तो मैंने बंद कर लिया आंखें। मतलब आंखें बंद करके करूँ क्या? तो बोलने लगा कि मैं अपनी जवानी में लौटने की कोशिश करता था, कि तब के मेरे अफेयर्स थे वगैरह, जो लड़कियां थी, ऐसी कुछ सोचूं ना, तो वो मैं आई यूज्ड टू गेट ट्रांसपोर्टेड पीछे। और तब उसने कहा कि ताज्जुब हुआ मुझे साईराम, जब भी तुमने फीमेल वॉइस में गाया और मैंने आंखें बंद की, मेरे तब की जो फ्लेम थी, सबसे जिसके साथ मेरा था लव अफेयर या वॉट एवर, उस ब्यूटीफुल फीमेल्स, वो मुझे याद आया करती थी। और मैं बिल्कुल जवानी के वो लम्हे जो मेरे, आई यूज्ड टू रीलिव दैट, मैं फिर से जी उठता था और मचलने लगता था अंदर से। ही गेव अनदर टर्मिनोलॉजी जो आई कांट यूज ऑन पब्लिक फोरम, बट व्हाट ही मेंट वाज ही वाज टेकन बैक टू हिज यूथ। बोला मैं बहुत एक्साइट हो जाता था और बहुत मज़ा आया मुझे। और फिर आंखें खोला, फिर मुझे ध्यान आया कि जब भी साईराम को सुनूंगा आंखें बंद करना ज़रूरी है, तब मैं जाके इसे अप्रिशिएट कर पाऊंगा। अब उन्होंने कहा कि मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया साईराम, कि ये तो तुम्हारे साथ हुआ, अब मैंने डिसाइड किया कि जब ओरिजिनल फीमेल स्टेज पर आकर के फीमेल गाएंगी तब भी मैं ये कोशिश करूंगा। और तब उन्होंने कहा ऐसे हुआ साईराम, जब ओरिजिनल सिंगर आकर के उसने गाया और मैंने आंख बंद कर की, तब मुझे वो मज़ा नहीं आया जो आपके गाने में आया, क्योंकि आपके गाने में वो रूह, वो जान है। और मुझे तब पता चला कि आप क्या कलाकार हो
और कि आपको सुनने का ये मेरे नज़रिए का जो है उसकी गलती है, नज़रिए की गलती है कि मैं आपको ऐसे देख रहा हूँ और आपकी मूँछों को बीच में ला रहा हूँ। इसे अगर मैं एक हुनर समझ करके एक्सेप्ट करूँ और इसकी प्योरिटी जो है, जो आपने की है रियाज इसमें, उस चीज़ को समझ कर लेकिन ग्रहण करने की कोशिश करूं, तो शायद मैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर पाता। ये मेरी गलती थी। तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगा। तो ऐसे बहुत हुआ है और मैं क्रिटिक्स को भी सलामी मारता हूं, बिकॉज वो अगर मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं तब कहीं जा कर के इस हुनर को और पॉलिश कर पाता हूं मैं, और एक ज़िद ला करके फाइनर एस्पेक्ट्स पेश कर पाता हूँ। बिकॉज मैं लता जी के और आशा जी के सबसे कठिन जो गाने माने जाते हैं वो गाने की कोशिश करता हूँ, और लोगों ने बहुत सराहा। मस्ती वाले गाने भी, जैसे आशा जी हैं, उनकी आवाज़ में तो बहुत नटखट, वो मालूम है आपको कैसे हैं एकदम, तो वो बातें लाना बहुत मुश्किल है। जब आप शुरुआत की हाँ, मूछ निकाल दो तो वैसे ही मेरी बाली नहीं, वो सब मैं महिला बनूं क्यों मेरे एकदम सिल्की बाल हुआ करते थे ना। मैं देखिए, मैं और आर्टिस्टों का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज नॉट राइट, मगर मैं किसी भी हिसाब से, मुझे बहुत ऑफर्स आए कि मैं ऐसे सब करूं स्टेज पर, है ना, मगर मैंने कहा देखिए जो सरप्राइज एलिमेंट है कि एक बंदा फीमेल वॉइस में गा रहा है, वो पहले कुछ क्षण या कुछ मिनटों में जो है ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो ही जाता है, क्योंकि आप फिर मान हाँ चलिए गाता है, मगर आप क्या, अभी आपको 2.5-3 घंटे अगर किसी को आपको स्टेज खींचना है तो उसमें कंटेंट चाहिए, टैलेंट चाहिए, क्योंकि आवाज़ निकालने के लिए बहुत जन निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहूँ आप भी कोशिश करोगे ज़रूर आप नाक से निकाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे, मगर मेरा कंपटीशन वैसे नहीं है। मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से है, और मेरा टारगेट जो है वो उस लेवल का है। तो मैं जो भी गाना गाऊं, वो अगर पर्दे के बाहर कोई सुनता हो, उसको लगना चाहिए कौन है ये हसीन लड़की गा रही है, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे मेरे साथ बहुत हो चुका, और बहुत ऑब्सीन या अजीब ऐसे प्रश्न लोगों ने मुझसे किया है जो मैं कैमरा पे नहीं कह सकता। बहुत अजीब और गरीब चीज़ें, क्योंकि लोग मुझे कहीं और सुनते थे और उनको ये शौक बैठता था कि ये कौन है, ये आइटम कौन है। कभी प्रैंक किया फ्रेंड के साथ? बहुत किया मैंने भाई, मेरे घर में प्रैंक किया हूँ मैं। अभी दोस्त मेरे जो हैं वो गर्लफ्रेंड को जो है फ़ोन करना चाहते थे, उनकी माँ फ़ोन उठाती थी, तो मुझे बोलते थे साई तू लग जा। मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, उनको भी मैंने बहुत बार फूल किया फ़ोन कर करके। आई हैड टू से सॉरी, लुक आई वॉज द वन, और सब वो डायलॉग मैंने रिपीट करके उसको बताया, तो वो हंसने तो लगी तभी एकदम जोरदार, लेकिन वो बोला बाल बच गया मेरा पति आज तुम्हारे सायराम ने, तो इसकी तो बस हुजूर तुमको सितारों में ले। शाहरुख तो खुद मुझे इंट्रोड्यूस किया करते थे वहाँ पे स्टेज पर। दुनिया को और कुछ दे पाए ना दे पाए, मुस्कुराहट जो है वो बांटी है आप लोगों को। न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा